नमस्कार, स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। हम आज बात करते हैं अग्निपथ योजना की। जिस तरह से अग्निपथ योजना को लेकर के जो तांडव हो रहा है, पूरे देश में जो तांडव हो रहा है, और जिस तरह से जो युवा भटक चुके हैं और वो जगह जगह जो आगजनी कर रहे हैं और सरकार की जो है योजना का जो विरोध कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा गंभीर विषय बन गया है और सबसे चिंतनीय है कि ये मामला आखिर में इस तरह से क्यों हुआ। कि क्या सरकार ने युवाओं के लिए, उन बच्चों के लिए जो कि 10+2 की पढ़ाई करके 10वीं या 12वीं की परीक्षा दे करके जो सेना में जा करके अपना भविष्य संवारना चाहते थे और शॉर्ट टर्म सर्विस के लिए उनको बाध्य भी नहीं किया था, कि जो बच्चे जाना चाहते हैं, जिनमें अगर देशभक्ति का जज्बा हो, जो चाहते हैं कि हमें देश एक बार जो है देश सेवा में या आर्मी के अंदर में अगर वर्दी पहन करके और उसमें शामिल हो करके और वहाँ से एक नाम ले करके कि अग्निवीर नाम ले करके और वो फिर अपना जो है कैरियर जो है 25 साल के बाद जो है वो शुरू कर सकते हैं, अपना व्यवसाय कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई जारी कर सकते हैं। ये तमाम सुविधाएं जो है सरकार ने उन बच्चों के लिए किया था। लेकिन क्या हुआ कि पूरे के पूरे देश में जो है इन बच्चों को कैसे बरगलाया गया, कौन लोग इसमें बीच में शामिल हुए, किस तरह से जो है जो राजनीतिक दलों के बड़े नेता हैं, जिन्होंने कि जो है कम से कम 70 साल जो है जिनकी सरकार रही, उनके जो पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी थे, उन्होंने भी जो है ट्वीट किया कि ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी है, उन्होंने भी ट्वीट किया, जयंत चौधरी हैं जो कि पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बेल्ट के जो है जाने माने किसान नेता हैं, किसान पृष्ठभूमि से होते हैं और इसी किसान पृष्ठभूमि से ही जो है बच्चे जो है आर्मी में जाते हैं, देशभक्ति का जज्बा होता है। ऐसे लोगों ने इस तरह से ट्वीट किया है और उन्हें गुमराह किया है कि बच्चों के साथ ये अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है और सरकार जो है बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतने बड़े राजनेताओं ने इस भारत सरकार की जो योजना है, जो स्वर्णिम योजना थी, उसको किस तरह से राजनीतिकरण करके इतना बहुत बड़ा जो है बवाल यहाँ पूरे देश में खड़ा कर दिया। ये सबसे बड़ी सोचनीय विषय है। विरोध और प्रदर्शन करना दूसरी बात है, लेकिन एकदम जो है ये हिंसक जो है, जिन्होंने पूरे के पूरे जो है राष्ट्रीय संपत्ति को जो है नुकसान करना शुरू कर दिया, तमाम बसों को आग के हवाले कर दिया, ट्रेनों को जो है ट्रेनों में आगजनी कर दी, पूरी की पूरी आप देख रहे होंगे कि किस तरह से जो है पूरी की पूरी बोगियां जो है जलाई जा रही है। बिहार में सबसे ज़्यादा राजनीतिकरण हुआ क्योंकि बिहार के जो ये भौगोलिक परिस्थिति और बिहार का जो इतिहास रहा है वो सब तमाम जो है राजनीति का रहा है। वहाँ पर जो है कई चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे मजदूरों का आंदोलन हो, वो बिहार है, उसमें जो है पूरी राजनीति होती है। ये इतिहास रहा है बिहार का। लेकिन बिहार में जो है जिस तरह से आगजनी हुई, सबसे ज़्यादा पहले जो है वहाँ से शुरुआत हुई और अब पूरा का पूरा जो है ये हरियाणा से लेकर के तेलंगाना से लेकर के तमाम जगह पूरे देश में जो है इस बात का विरोध हो रहा है। लेकिन सबसे शर्मनाक बात है कि कहीं कहीं जो है इस तरह से जो आगजनी हो रही है और हिंसक जो रूप ले रहा है, वो कौन लोग हैं, वो क्यों इस तरह से जो है इतना बड़ा जो है विरोध हो रहा है, जबकि एक स्वर्णिम अवसर दे रही है। किसी के लिए बाध्य भी नहीं है कि सरकार ने ये बोला होगा कि सब कंपलसरी है, ज़बरदस्ती जो है खींच के जो है आर्मी में चले जाएंगे। ये बोला था कि जो बच्चे स्वेच्छा के साथ जो है अपना 4 साल का कैरियर अगर बनाना चाहते हैं, 4 साल में उनको जो है एक रिस्पेक्टिव जो वेतन भी दिया जाएगा और 4 साल के बाद अपनी सेवा पूरी करते हैं तो उसमें उनको जो है 11 या 12 लाख के आसपास उनको एक साथ में उनका फंड भी वापस किया जाएगा। साथ में उनको जो है एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और इस 4 सालों के अंतर्गत फौज की जो है ट्रेनिंग तो लेंगे, प्रशिक्षण लेंगे, हथियार चलाने का प्रशिक्षण लेंगे, अपने आत्मरक्षा का प्रशिक्षण लेंगे और नागरिक सुरक्षा का प्रशिक्षण तो लेंगे ही। और समय आने पर अगर देश में कभी आपातकाल आ गए तो देश की सीमाओं पे भी जो है डटकर जो है दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं। अगर ये बच्चे अगर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अगर देते हैं तो उसमें से 25% बच्चे जो आगे जो उनको आगे वरीयता दी जाएगी। देश की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि जो रूटीन प्रक्रिया है सेना की वो चलती रहेगी। जैसे कि पूर्णकालिक जो सेना में भर्ती होती है वो अपना जो है वो रूटीन चलता है, लेकिन ये स्वैच्छिक है। इसमें यह था कि
देश के नौजवानों को चिंतन था और सरकार की एक योजना थी। सबसे बड़ी बात है कि आत्मरक्षा का और सिविल डिफेंस का और देश की रक्षा के लिए जो है उनको तमाम जो आधुनिक हथियारों से देने का सरकार का प्रावधान था। लेकिन इस योजना को पता नहीं किस बात का विरोध हुआ, क्यों जो है विपक्षी दल जो है हर बार इस मोदी सरकार के जो है नीतियों का विरोध कर रहे हैं। हर जगह किसी भी मोड़ पे, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे धारा 370 की बात हो, जहाँ कहीं भी जो है इस सरकार ने, मोदी सरकार ने जब भी कोई नया कानून लाने की कोशिश की, नई योजना देश में लाने की कोशिश की, हर बार जो है यहाँ पे विरोध हुआ और इसको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उसमें राजनीतिकरण हुआ। इसी प्रकार से आज भी यही देखा जा रहा है कि किसी भी प्रकार से किसी भी डिबेट में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, विपक्षी राजनेताओं का जो है एक ही सुर है कि सरकार ने जो है गलत काम किया है, गलत तरीके से जो है इसको बच्चों को बरगला रहे हैं। आप ये बताइएगा कि 10वीं 12वीं करने के बाद भी कौन सा बच्चा जो है सब जो है सेटल हो जाता, 24-25 साल तक तो बच्चा, वो एक जज्बा होता था नवयुवकों में। और वो भी ये नहीं है कि जो अगर अपनी पढ़ाई चालू रखना चाहे तो उसके लिए कोई बाध्य नहीं है। वो था कि जो बच्चे जो है जो जाना चाहते हैं, जिसमें जज्बा हो। अब यहाँ देखिए, कोई भी जो राजनेता का बच्चा होता है वो कोई भी कभी भी फौज में नहीं जाता, चाहे वो एनडीए का परीक्षा हो, चाहे जवान की हो, चाहे कोई भी है। वो ऐसी जगह जहाँ स्ट्रगल हो, देश सेवा की जो बात हो, वहाँ जाने की जो मर्जी जो है स्टूडियो में बैठ करके माइक अपने मंच से जो है जो घोषणा कर लेगा, लेकिन घोषणा कर लेगा, जो मर्जी बोल देगा। लेकिन कभी भी ये नहीं हुआ कि किसी भी जो है राजनीतिक का बच्चा जो है फौज में गया हो और उसने वहाँ प्रशिक्षण लिया। लेकिन विदेशों में ये है कि कोई भी जो है कोई सांसद बनता है तो सबसे पहले जो है वहाँ पे बड़े बड़े राष्ट्रपति हैं। वहाँ का हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो वहाँ के जो राजकुमार हैं, प्रिंस हैं, वो तमाम जो है प्रशिक्षण लेते हैं, वो सेना में जाते हैं, वहाँ अनुशासन सीखते हैं, आत्मरक्षा की बात सीखते हैं, देशभक्ति की बात सीखते हैं। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, जो मर्जी जो है फोकट में बोलते रहो, बरगलाते रहो। क्या भौगोलिक क्या परिस्थितियाँ हैं, क्या सुधार होना चाहिए, किस तरह से जो है वहाँ पर लोग रहते हैं, किन विषम परिस्थितियों में रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात थी कि अगर फौज में जा करके और इन 4 सालों में युवा पूरा का पूरा जो अपना प्रशिक्षण लेकर के अपनी देश रक्षा की बात कर रहा है, देश की बात करेगा और अनुशासन सीखेगा, तो इस तरह से अनाप शनाप बातें न करके, ये था सबसे बड़ी बात इस सरकार की। लेकिन ये पूरा का पूरा इस योजना का जिस तरह से राजनीतिकरण हुआ वो बहुत बड़ा शर्मनाक बात है। और आज जो आगजनी हो रही है वो बहुत बड़ी जो है चिंता का विषय बना हुआ है प्रत्येक नागरिक। लेकिन इनपुट्स मिल रहे हैं, जैसे कि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, सब लोग जो है पढ़े लिखे हैं, समाचार देखते हैं, लेकिन सबके मन में ये बात है कि कहीं ना कहीं ये राजनीति हुई है इस योजना के अंतर्गत में। प्रधानमंत्री का विरोध करते करते ये जो है विपक्षी दल जो है पूरे देश में क्या अच्छा है, देश जीत में क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। और जो इनपुट्स आ रहे हैं उसमें पता लग रहा है कि जो ये आगजनी हो रही है वो सब उपद्रवी हैं और उसमें वो जज्बा नहीं है। देखिए, एक जो बच्चा जो स्वैच्छिक रूप से फौज में जाना चाहता हो, जिसमें देशभक्ति की भावना हो, वो कभी भी जो है इस तरह से आगजनी नहीं करेगा। जो ये अग्निवीर और ये अग्निपथ योजना के अंतर्गत जो आंदोलन हो रहा है उसमें 100% कुछ न कुछ असामाजिक तत्व तो मिल गए हैं और वो राजनीतिकरण हो गया है। और उसको फेल करने के लिए उसमें अब धरपकड़ शुरू हो गई और अब वही हश्र होगा जिस तरह से जो है पिछले कई आंदोलनों में, चाहे वो ज्ञानवापी मस्जिद का मामला हो, चाहे तमाम जो भी जितने भी आगजनी हो, चाहे जितने भी विरोध प्रदर्शन में जितने भी जो पत्थरबाजी हुई हो, उसी आधार पर जो है इसमें भी जो अब एक्शन होने वाला है। पुलिस अधिकारी और खुफिया एजेंसी एक एक करके ये जो इनपुट्स हैं और जो फोटोग्राफ्स हैं सीसीटीवी के, उनको कलेक्ट करके जो बच्चा जो है अराजकता कर रहा होगा, जो भी आदमी जो है इस तरह से अराजकता कर रहा होगा, उसकी धरपकड़ होगी। अब देखिए, हम आज भी और कल भी इस तरह से लगातार जो इनपुट्स आएंगे हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।